लॉरेंस के शूटर जब मारते हैं ना तो पिस्टलें नहीं चलती है, AK-47 चलती है। चुनाव लड़ने का ऑफर मिला तो क्या लग रहा है, लॉरेंस बिश्नोई क्या चुनाव लड़ेंगे? खालिस्तानी संसद से चुन करके आ जा सकता है तो लॉरेंस बिश्नोई क्यों नहीं आ सकता? जब पप्पू यादव जैसे गैंगस्टर अपराधी माफिया चुन करके आ सकते तो लॉरेंस बिश्नोई क्यों नहीं आ सकता? सलमान खान तो हिंदू भी घर त्योहारों को मनाते हैं, गणेश पूजा करते हुए भी दिखते हैं, गणेश चतुर्थी मनाते हुए दिखते सर्टिफिकेट मिल गया इसलिए गौ माता को मारने का, हिरण को मारने का सर्टिफिकेट मिल गया है। हैं। क्या बिश्नोई समाज को कैसे संविधान पे भरोसा नहीं है क्या? हम संविधान पे भरोसा रखते हैं इसीलिए राम मंदिर 500 सालों में लिया। हम संविधान पे भरोसा रखते हैं इसीलिए काशी में अभी चुप बैठे हुए हैं। जो भी मौलाना मदनी है भारत के अंदर, चाहे वो मुनव्वर फारूकी 2 कोटी के सुअर के आतंकवादी जिहादी, सुन मैं बता रहा हूँ, कोई हमारे कॉलर तक आएगा ना, कोई हमारे कॉलर तक आएगा तो हम अपने हाथ नहीं दे लेंगे, और इतने मुकदमे चल रहे तो एक आध और ले लेंगे। बिश्नोई समाज के मंदिर में आके कान पकड़ के उठक बैठक करके माफी मांगना पड़ेगा, नहीं मांगोगे बेटा ठोक दिए जाओगे। क्या नाम है आपका? अभिषेक ठाकुर। सर ये बताइए, दिल्ली के धूम धड़ाके में देखा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई और जो सलमान खान का मामला है वो भी बहुत तेजी से चर्चित हो रहा है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई कह रहे हैं कि वो सलमान खान को जान से मार देंगे अगर वो बिश्नोई समाज के पास जाकर के माफी नहीं मांगते हैं। आपको क्या लगता है, सलमान खान को माफी मांगनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल, सलमान खान को तो कान पकड़ना चाहिए, उठा बैठक लगानी चाहिए, हाथ पैर जोड़ने चाहिए और माफ़ी मांग लेनी चाहिए। क्योंकि भाई मैं कहता हूँ, सलमान खान हो आप कितने लोगों की हत्या करवाओगे? आपके चक्कर में बाबा सिद्दीकी निमट गया, आपके चक्कर में AP ढिल्लों के घर पे गोली चल गई, आपके चक्कर में गिप्पी ग्रेवाल के घर पे गोली चल रही है। जो भी आपके साथ फोटो डाल रहा है 15 मिनट बाद वो डिलीट करके कह रहा भाई गलती हो गई, आपके साथ फोटो नहीं डालेंगे। तो भाई साहब इस बात को, और कितने लोगों की हत्या करवाएंगे सलमान खान? लेकिन सलमान खान के फैन कह रहे हैं कि अगर जो केस जो है वो कोर्ट में चल रहा है तो लॉरेंस बिश्नोई कौन होते हैं संविधान को हाथ में लेने वाले? एक गैंगस्टर से क्यों डरे और माफी क्यों मांगे? आप मेरी बात सुनिए, अगर आपको डर नहीं लग रहा तो इतनी बड़ी सिक्योरिटी क्यों ले रहे हो? आपके पिताश्री दिल्ली मुंबई पुलिस को एक लेटर क्यों लिख रहे हैं कि मेरे बेटे की जान खतरे में? आपने गलत करा है तो आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। मतलब आप इस बात को समझिए, अगर कोई मेरे घर परिवार मेरी अगर आस्था को ठेस पहुंचाएगा तो उस पर प्रतिघात होगा। और लॉरेंस बिश्नोई बहुत सही काम कर रहे हैं। अगर बिश्नोई समाज हिरण की पूजा करता है, हिरण बिश्नोई समाज की माताएं, अगर कोई हिरण मर भी जाता है तो उसको छाती से लगाकर दूध पिलाने का काम करती हैं। तो ऐसे समाज के खिलाफ अगर आप कुछ करोगे तो आपको तो बदला मिलेगा। अब मैं हिंदू समाज से हूँ, मैं बिश्नोई समाज की आस्था में भरोसे रखता हूँ, वो भी हिंदू समाज में आते हैं, पर मेरी भी गौ माता में आस्था है। कोई मेरी गौ माता को मारने का काम करेगा तो मैं उसको मट्टी में मिला दूंगा। आपके हिसाब से सलमान खान डर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक तो कोई प्रतिक्रिया तो दी ही नहीं रही, कोई रिस्पॉन्स तो दे ही नहीं रहे। आप बताइए, सलमान खान ने लेटर भेजा मुंबई पुलिस को, मैम उसमें लिखा कि मेरी जान को खतरा, आए दिन मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रहा, मेरी सुरक्षा बढ़ाइए। वाई कैटेगरी वाई श्रेणी की सुरक्षा लेकर घूम रहे सलमान खान जी। बॉलीवुड के भाईजान कहे जाते हैं, कई लोगों को उन्होंने करियर बना दिया। वो हवाबाज हैं, मेरी बात सुनिए। वो गाना उनकी पिक्चर आई थी, आ गया है देखो बॉडीगार्ड, हुड़ हुड़ दबंग दबंग, हम तुम में इतने छेद करेंगे। तो बेटा लॉरेंस बिश्नोई तुम में इतने छेद करेगा, इतने छेद करेगा कि कंफ्यूज हो जाओगे कि छीके कहाँ से और पादे कहाँ से। तो तुम्हारा डायलॉग तुम्हारे पे बिल्कुल सूट करेगा, क्योंकि आपने देखा है लॉरेंस के शूटर जब मारते हैं ना तो पिस्टलें नहीं चलती है, AK-47 चलती है। सिद्धू मूसेवाला देखा था आपने? बहुत बढ़िया। हाँ, उन्होंने बोला था वो मैंने तो नहीं करवाया, बस उनको जानकारी थी उस चीज़ में। नहीं, उन्होंने बोला था गोल्डी बराड़, गोल्डी बराड़ भाई हैं अपने, कोई दिक्कत थोड़ी है। गोल्डी बराड़, रोहित सरदाना, और आप देख रहे होंगे अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई बढ़िया काम कर रहे हैं देश के लिए, देश का कूड़ा कचरा साफ कर रहे हैं। आप मजा हीरो बना, बिल्कुल क्यों नहीं हीरो। जो कनाडा में बैठ के भारत को गाली दे रहा है निज्जर, उसको अगर लॉरेंस बिश्नोई ठोकता तो मैं ताली बजाता हूँ कि लॉरेंस भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप। जो मसूद अजहर मौलाना लश्कर तैयबा बना करके भारत को डेली गाली देता था, इंडियन आर्मी को डेली गाली देता था, हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासियों को डेली गाली देता था, उसके भतीजों को अगर लॉरेंस बिश्नोई को शूटर ठोक देते तो मैं ताली बजाता हूँ। अगर गुरवंश सिंह पन्नू की फटी पड़ी है, पिंडलियाँ काँप रही हैं, खालिस्तानियों की पिंडलियाँ काँप रही हैं, निज्जर की पिंडलियाँ काँप रही हैं, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के खौफ से, तो मुझे अच्छा लगता है। अगर भारत सरकार सिर्फ एक बार बोल दे कि लॉरेंस जरा देखना इन खालिस्तानियों को, मैं बता रहा हूँ ये बिल में दुपक जाएंगे, गारंटी के साथ बता रहा हूँ बिल में दुपक जाएंगे। इतना फटती है खालिस्तानियों की लॉरेंस बिश्नोई के नाम से। और ये वो नेता एक अररिया से पूर्णिया के सांसद हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव को तो ऐसे बोल रहे कि 24 घंटे में ख़त्म कर दूंगा। पप्पू यादव बेटा तुम राजनीतिज्ञ हो, तुम सांसद हो या तुम सुपारी किलर हो? पप्पू यादव सुपारी किलर हो क्या? ये भैंस चोर हैं, ये भैंस चोर हैं। इनके ऊपर खुद 2 दर्जन मुकदमे चल रहे हैं। बेटा तुम भैंस चोर हो पप्पू यादव, तुम मेरी बात को समझो। ये पप्पू यादव भैंस चोर से बड़े कुछ नहीं है।
ये सुपारी किलर बन रहे हैं। 24 घंटे में अगर लॉरेंस बिश्नोई के शूटर ने फ़ोन करा तो पिंडलिया कापरी हमसे गलती हो गया, वो राजनीतिज्ञ था, इसके अंदर मत जाइए, आप इस बात को छोड़ दीजिए, हम अब कुछ नहीं बोलेंगे। ये डर मुझे अच्छा लगा और ये डर मैं हर भारत के विरोधी की नज़र में देखना चाहता हूँ। अभिषेक ये बताइए, ऐसा है क्या कि भारत का जो अभी यंगस्टर है वो एक गैंगस्टर से इंस्पायर हो रहा है, जितनी तारीफों की आप पुल बांध रहे हो? आप मेरी बात सुनिए, जब भगत सिंह को फांसी दे जाने से पहले भगत सिंह की माँ भगत सिंह से मिली थी तो उन्होंने भगत सिंह ने कहा कि आप ये मत सोचना आपका भगत सिंह मर गया, अब दोबारा नहीं आएगा, मैं दोबारा आऊँगा। तो उनकी माता ने पूछा मैं पहचानूंगी कैसे? बोले जब कोई देश के लिए खड़ा होकर के लड़ रहा हो तो समझ लेना वो तुम्हारा भगत सिंह है। भगत सिंह बता रहे हैं क्या आप लोग? बिल्कुल, क्यों नहीं है भगत सिंह? जो भी देश के खिलाफ देश के गद्दारों को मारेगा भगत सिंह है। आप भी अगर हमारे देश की नारी शक्ति होकर के किसी देश विरोधी मौलाना मसूद अजहर की बीबी को ठोक देंगे तो मैं आपके लिए भी बोलूँगा शेरनी है, झांसी की रानी है, उनका स्वरूप है इनके अंदर, बिल्कुल बोलूँगा। मुझे तो चुनाव की भी काफी बात सामने आ रही है, ऐसे में देखा जा रहा है कि मुंबई से महाराष्ट्र से उनको एक पार्टी से मिली है कि चुनाव लड़ने का ऑफर मिला, तो क्या लग रहा है लॉरेंस बिश्नोई क्या चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि नामांकन भी देखा जा रहा है कि अगर इस देश में खालिस्तानी चुनाव लड़ सकता है आप बात समझिए, खालिस्तानी संसद से चुन करके आ जा सकता है तो लॉरेंस बिश्नोई क्यों नहीं आ सकता? जब पप्पू यादव जैसे गैंगस्टर अपराधी माफिया चुन करके आ सकते तो लॉरेंस बिश्नोई क्यों नहीं आ सकता? बिल्कुल लड़ना चाहिए, अगर मन हो तो उनका मन हो तो लड़ना चाहिए। नामांकन का बात सामने आ रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, अभी तो मेरे को ऐसा सुनने में नहीं आया लॉरेंस भाई चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनका जो मन है गौ माता की सेवा करने का मन है और वो गौ माता की सेवा करेंगे। अनमोल भाई कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ है क्या कि लॉरेंस बिश्नोई जो है मुसलमानों को टारगेट करे? कभी बाबा सिद्दीकी, सलमान खान, मुनव्वर फारूकी, क्या सिस्टम क्या लगता है? वो कुछ भी कर रहे हैं भाई, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मुझे जब देश का कूड़ा कचरा साफ होता है ना मुझे अच्छा लगता है। मैं बता तो रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। जिस दिन मुनव्वर फारूकी, मैं तो पहली बात बोल रहा हूँ लॉरेंस भाई आप इतनी टेंशन मत लो, आप सलमान खान को देखो, मुनव्वर फारूकी के लिए हम बैठे हुए हैं। इस 2 कोटी के सुअर को ये जहाँ दिखेगा हम मट्टी में मिलाएंगे। आपके चैनल पर बोल रहे माफ़ नहीं होता। मैं इसकी माँ बहन की, अभी इसकी बहन सुअर, मैं इसको बता रहा हूँ, अभी मैं इसके कान पे रैप्टा मार दूं, फिर बोलूँ इसकी माँ बहन पे चुटकुला बनाऊं, इसके इस्लाम पे चुटकुला बनाऊं, फिर बोलूँ माफ़ी मांग ली। ऐसा है कि मुसलमानों को तेरे माथे पर तो ऐसा चुम्मा लेंगे कि ये याद रखेगा उस चुम्मे को। सर ऐसा तो नहीं है कि इसका तय है। देखो गर्व पिक्चर देखी आपने? मुनव्वर फारूकी। अच्छा, ऐसा है क्या मुसलमानों को टारगेट कर रहे इसलिए हीरो? बात मुनव्वर फारूकी की नहीं, जो मैं कहता हूँ जिस मौलाना मदनी की बस की है, जिसने अपनी माँ का दूध पिया है, जो भी मौलाना मदनी है भारत के अंदर, चाहे वो मुनव्वर फारूकी 2 कोटी के सुअर के आतंकवादी जिहादी सुन, मैं इसको बोल रहा हूँ, जिसकी भी माँ ने दूध पिलाया वो हमारे धर्म पे, हमारी गौ माता पे, सनातन पे, देवी देवताओं को अपमान करे, इसको हम मारेंगे, इस सुअर को, मुनव्वर फारूकी को। आपके चैनल पर बोल रहा हूँ। लेकिन सलमान खान तो हिंदू भी घर त्योहारों को मनाते हैं, गणेश पूजा करते हुए भी दिखते हैं, गणेश चतुर्थी मनाते हुए देखते हैं। सर्टिफिकेट मिल गया इसलिए गौ माता को मारने का, हिरण को मारने का सर्टिफिकेट मिल गया है। आप भी किसी देवी देवता की पूजा करते, इसका मतलब आपको सर्टिफिकेट मिल गया, किसी को मार देंगे। केस तो चल रहा है ना। मैं भी आपका मर्डर मार के आपके परिवार से बोल दूं गलती हो गई, आप मान लेंगे आपका परिवार? बीइंग ह्यूमन नाम का एक बहुत बड़ी संस्था चला रहा है जिसमें जानवर कोई भी संस्था, आप कोई भी संस्था चलाते हैं, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आप पैसा डोनेट कर रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट लाइसेंस मिल जाता है किसी की मृत्यु करने का? आप बताइए। मैं डेली गौ माता की सेवा कर रहा हूँ, सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहा हूँ, तो मुझे आपका लाइसेंस मिल गया आपकी इज्जत आबरू उछालने का? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बस वही चीज़ है। क्या बिश्नोई समाज को कैसे संविधान पे भरोसा नहीं है क्या? आप मेरी बात सुनिए, हम संविधान पे भरोसा रखते हैं। आप मेरी बात सुनिए, कानूनी कार्रवाई मैं वही बता रहा हूँ, हम संविधान पे भरोसा रखते हैं, इसीलिए राम मंदिर 500 सालों में लिया। हम संविधान पे भरोसा रखते हैं, इसीलिए काशी में अभी चुप बैठे हुए हैं। हम संविधान पे भरोसा रखते हैं, इसीलिए मथुरा में अभी कुछ कर नहीं रहे। नहीं तो जिस दिन 10 लाख लोग छैनी हथौड़ी लेकर निकल गए ना, उसी दिन एसआई सर्वे, आर्कोलॉजिकल सर्वे सब कर देंगे। यहाँ धमकी क्यों चल रही है सर? यहाँ पर पुतले क्यों जलाए जा रहे हैं सलमान खान? मैं पुतले जलाने में विश्वास ही नहीं रखता, हम तो बंदे जलाने में विश्वास रखते हैं। बिल्कुल मजा आता है जी मुझे। आप भी कानून का हाथ में बिल्कुल, क्यों नहीं लेंगे? हमारे अगर देवी देवताओं को ऊपर कोई टिप्पणी करेगा तो हम कानून हाथ में ले लेंगे। मैं तो जिंदा फूंक दूंगा मुनव्वर फारूकी को, बिल्कुल। हाँ, टिप्पणी पे आप जिंदा फूंक देंगे? मैं कहता हूँ किसी मौलाना मदनी में, और इसको भी मारेंगे, साजिद रशीदी को, आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, इसको भी मारेंगे, सबको मारेंगे। ऑन कैमरा बोल रहे हैं आप? कैमरा बोल रहे हैं मुनव्वर फारूकी को। सुनिए मेरी बात, जो मुनव्वर फारूकी 2 कोटी का सुअर है,
मुनव्वर फारूकी 2 कौड़ी का सुअर है, ये जिस दिन भारत में जहाँ दिखेगा वहाँ मारूंगा इसको, और साजिद रशीदी को भी मारेंगे, और जितने मौलाना है आप लिस्ट बनाते जाओ, एक एक करके निपटाते रहेंगे। देखते इतनी नफरत क्यों लॉरेंस बिश्नोई के रास्ते पे चल रहे हैं? आप बोलो ना कि हमारे धर्म के बारे में मत बोलें, हम इनको नहीं मारेंगे। बिल्कुल हमारे धर्म पे बोलेंगे, इनकी ऐसी फिल्म बनाएंगे सेम डे रिलीज। मैं बता रहा हूँ, कोई हमारे कॉलर तक आएगा ना, कोई हमारे कॉलर तक आएगा तो हम अपने हाथ नहीं दे लेंगे, और इतने मुकदमे चल रहे तो एक आध और ले लेंगे। जय श्री राम। अच्छा ये बताइए अभिषेक जी, आप मारपीट की बात करें या लॉरेंस वाले मामले की बात कर रहे हैं? मैं बात सुनिए, मैं लॉरेंस बिश्नोई के साथ हूँ, समर्थन में हूँ, खट्टर हिंदू शेर है, और मैं तो कहता हूँ एक लॉरेंस बिश्नोई जागा है तो सलमान खान और ये सुअर जो हर घर से एक सुअर निकालने की बात कर रहे थे, आज वो 2 सुअर अपने आप अंदर पैक पड़े हैं। इतना खौफ लॉरेंस बिश्नोई का, तो जिस दिन 110 करोड़ हिंदू डाक गया ना, उस दिन इनके बस के कुछ नहीं है, या कई जन्नत उन्नत नहीं जा रहे। बिल्कुल है नायक, महानायक है वो, बिल्कुल। आप बताइए किसी को क्या दिक्कत है? मुझे तो मज़ा आता है। आपके जैसी एक सुंदर पत्रकार यूँ बोले कि लॉरेंस बिश्नोई के शूटरों ने सलमान खान को ठोक दिया, मुझे मज़ा आएगा, मैं तो बम पटाखे फोड़ूंगा। आपके जैसी एक पत्रकार सुंदर, सुशील, लोकतंत्र की चौथी स्तंभ बोले मुनव्वर फारूकी जो सीता माता पे अभद्र टिप्पणी करता था, राम जी को गाली देता था, उसको किन्हीं कट्टर हिंदुओं ने कहीं मट्टी में मिला दिया, मुझे बहुत मजा आएगा। बिल्कुल आप एक दिन मेरा नाम मिलेंगे कि अभिषेक ठाकुर ने मुनव्वर फारूकी जैसे 2 कौड़ी के सुअर को मट्टी में मिला दिया, कितना अच्छा लगेगा आपको बोलते हुए, सोचिए। हाँ इतना जिगरा ला कहाँ से रहे ऑन कैमरा? मैडम देखिए, हम कट्टर हिंदू हैं, डर का बटन तो भगवान ने देकर ही नहीं पैदा करा, वो बटन ही नहीं डर का हमारे अंदर। कहीं लॉरेंस बिश्नोई के समाज चाहते हैं, वो खुद चाहते हैं कि वो बिश्नोई समाज के सामने जाके माफी मांगे, आपको क्या लगता है सही क्या? बिल्कुल माफ़ी मांगना चाहिए उनको, बिश्नोई समाज से माफ़ी मांगना चाहिए। और जो इन्होंने कांड किए रहे हैं कि साल जो भी राजस्थान की जोधपुर में जाके उन्होंने हिरन मारा सलमान खान ने, तो उनको माफ़ी मांगना चाहिए। उनको नहीं माफ़ी मांगोगे तो भाई लॉरेंस बिश्नोई जी तो जेल में रह के भी आज़ाद है, और सलमान खान और मुनव्वर फारूकी अपने कमरे में बंद होकर भी जेल में है वो, और दोनों तरफ से ठुकेगा। पूछो कैसे? अगर वो माफ़ी मांगने जाएगा बिश्नोई समाज से, ठीक है, जो कोर्ट है उस पर केस मुकदमा हो जाएगा, 5 साल के लिए जेल जाएगा, ठीक है, वो फिर भी फंसेगा। अगर माफ़ी नहीं मांगेगा तो फिर भी ठुकेगा वो। तो कटाते था, पहले तो कटाई था, अब फटेगा भी और ठुकेगा भी, सीधी सी बात है। वो इनके जो कौम के लोग क्या कहते थे, गुस्ताखी नबी की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। तो मैं कहता हूँ भाई, अपमान श्री राम की एक ही सजा, सरधड़ से जुदा, सरधड़ से जुदा। अगर जिसने माँ सीता के ऊपर, भगवान श्री राम के ऊपर गलत टिप्पणियां करी थी, मुनव्वर फारूकी 2 कौड़ी का सुअर, वो तो सामने आके माफी मांग चुके हैं ना। किस? अरे माफी भाई बाकायदा तरीके से बोलना। और यहाँ से तू भाग कैसे गया? अपनी माँ का जनानी है तू, और सुअर का बीज है, भाग कैसे गया? अगर भागा ही है तो 25 करोड़ को लेके भागता, प्रभु श्री राम के देश से भाग गया तू, तो अब वहाँ पे जाके कहता मैं किसी काम से आया हूँ, तो बाप का चूतिया मत बना बेटा। सर ये बताइए इतना आक्रोश क्यों? लॉरेंस बिश्नोई से इंस्पायर हो रहे हैं क्या आप भी? लॉरेंस बिश्नोई ये लगा लो जिसके आइडल है ना भगत सिंह के, कहीं ना कहीं उसके आइडल हम भी हैं, तो इसलिए हम आक्रोश में हैं और इसलिए हम उसके सपोर्ट में हैं। ठीक है, वो कोई गैंगस्टर नहीं है। गैंगस्टर कौन था? बुरहान मानी था, कसाब था, और ये याकूब मेमन था, ये राशिद अली खान था, ये यासीन मलिक था, ठीक है, ये इतने सारे नसरुल्लाह, हसरुल्लाह, ये सारे आतंकवादी तो थे। ये लगा लो यार, वो बिश्नोई समाज ऐसा समाज है, पवित्र समाज है वो, जबकि हिंदू समाज में से ही है वो, और वो बाल ब्रह्मचारी का पूर्ण तरह से पालन करते हैं। वो अनाज का अन्न नहीं खाते, ठीक है, वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और कट्टर हिंदू हैं। सर इतनी पवित्र है तो जेल में क्या कर रहे हैं? अरे वो तो कुछ गैंगस्टर और कुछ बदमाशों के साथ रह के उनको बदनाम कर दिया, ठीक है, उन पर एक भी केस नहीं लगा हुआ है। वो तो गुजरात की पुलिस ने भी कह दी क्लीन चिट है, दिल्ली पुलिस ने कह दी, और ये पंजाब पुलिस ने भी क्लीन चिट दे दी, उन पर केस ही नहीं है भाई। सुप्रीम कोर्ट ने करार नहीं कर रखा उसको, गैंगस्टर कहाँ से हो गए वो? अगर गैंगस्टर हो भी गए, और ये नहीं पता कि बाहर क्यों नहीं आ रहे भाई। वो 9 साल काट रखे जेल उन्होंने। अब जब उन्होंने 9 साल काट लिया ना, तो उनका सिर्फ टारगेट है कि सलमान खान को मारना, तभी जब तक सलमान खान माफ़ी नहीं मांगेगा। उन्होंने कह दिया था कि अपने बयान में पत्रकार को वो वीडियो कॉल में कि भाई जब 9 साल मैंने काट ली तब मैं क्यों बाहर आऊँ। तो आपको क्या लगता है एक गैंगस्टर की धमकी से सलमान खान क्या डर जाएंगे? इतने बड़े अभिनेता हैं। पहली बात तो गैंगस्टर नहीं है, और गैंगस्टर जो है ना, ये गुर्गा, दाऊद का गुर्गा, ये सलमान खान, बाबत सिद्दीकी जैसे लोग हैं जो उसको माफ़ी मांगना चाहिए, ठीक है, उनको माफ़ी मांगना चाहिए। नहीं माफ़ी मांगेंगे तो ठोक दिया जाएगा, सीधी सी बात है।
सीधी सी बात है, माफ़ी मांगना चाहिए भाई। बिश्नोई समाज से सामने, बिश्नोई समाज के मंदिर में आके कान पकड़ के उठक बैठक करके माफ़ी मांगना पड़ेगा। नहीं मांगोगे बेटा ठोक दिए जाओगे। ये भारत वो भारत है जो माँ शकुंतला के बेटे के नाम पे रखा गया है। भरत के नाम पे रखा गया है वो भारत है। माँ शकुंतला के बेटे जो भरत नाम था उनके नाम पे रखा गया भारत है। ये भारत है बप्पा रावल का, ये बप्पा रावल का भारत है। ये महाराणा प्रताप का भारत है। ये राणा सांगा का भारत है। ये छत्रपति शिवाजी का भारत है। क्या लग रहा है सर, सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई वाले मामले में माफ़ी मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? क्योंकि सलमान खान के समर्थक कह रहे हैं जब कानूनी कार्रवाई चल रही है तो वो माफ़ी मांगे क्यों? देखिए, सारा देश तो जो है ना बिश्नोई जी को सपोर्ट कर रहा है ना। सारा देश जो है, जैसा कि माहौल बन गया है, तो सलमान खान को अगर एक बार माफ़ी अगर मांग लेते हैं तो क्या दिक्कत जाता है। अगर गलती की तो किए हैं, गरीबों को ऊपर में गाड़ी चढ़ा दिए हैं, है ना। सोते हुए लोगों को शराब पी करके गाड़ी चढ़ा दी है, उसके बाद वो काला हिरन को मार करके पका के खा गए। जैसा कि सब समाचार में ऐसे आया है, उनका केस भी चल रहा है। तो एक बार कान पकड़ के उठ बैठ करके माफ़ी मांग लेंगे, कान पकड़ के भी माफ़ी मांग लेंगे तो हो जाएगा। वो तो ये नहीं बोल रहे हैं कि मेरे से माफ़ी मांगो। उनका एक मंदिर है कहीं बिश्नोई समाज का, वहाँ जोधपुर में, वहाँ जाकर के मंदिर में जाकर के भगवान को आशीर्वाद लेकर के प्रणाम कर करके कान पकड़ के माफ़ी मांग लो। लेकिन सलमान खान के पिता सलीम खान कह रहे हैं मेरा बेटा मच्छर भी नहीं मार सकता, तो किसी और को क्या मारेगा? उन्होंने गोली नहीं चलाई है। कोई भी अपना बाल बच्चा को मुजरिम नहीं बताना चाहता है। वो कोई भी गुनाह किया है तो उसको लिप देना चाहता है। लेकिन एक बात जान लीजिए, जो अधर्म का साथ देता है, अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए। सल्लू मियाँ अधर्म किया है तो अधर्म का साथ मत दो। जो श्री कृष्ण भगवान श्रीमद् भागवत गीता में कहे हैं कि जो अधर्म का साथ देता है वो भीष्म पितामह की तरह पिटाता है, वो जो है गुरु द्रोणाचार्य की तरह पिटाता है। कि कभी भी अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए। देखिए, कर्ज और श्राप जो है ना 7 जन्म तक पीछा नहीं छोड़ती है। अगर आपको कोई श्राप दे दिया, अगर आप किसी का कर्ज खा लिए हैं तो आप 7 जन्म भी चले जाइएगा, बार बार जन्म लेकर के, तो भी आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। कर्ज जिसका कर्जदार है, जो आप जिससे पैसा लेके खाए हैं, वो पैसा मांगने आ जाएगा आपसे। लॉरेंस बिश्नोई वाले मामले में पप्पू यादव के बारे में क्या सोच रहे हैं? कभी कहते हैं कि 24 घंटे में नेटवर्क खत्म कर दूंगा, अब फिर से गिड़गिड़ा के माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं बिश्नोई से। पप्पू यादव क्या किए हैं कि अपने जातियों जो है ना, उनका यादव समाज से वो वोट से जीते हैं बहुमत में। वो पड़ी हुई लकड़ी लेने का क्या जरूरत था? आप अपना यादव समाज का वोट से आप जीते हैं, आप उनको उल जुलूल बयान ये सब देने का क्या जरूरत है? आप अपना जो जिसका जात से जीते हैं, जो यादव समाज आपको जिताया है, उसके लिए आप घर बना दीजिए, 1-1 लाख रुपया उसका अकाउंट में डाल दीजिए। ये काम तो करेंगे नहीं। कहीं अगर तूफान आ गया, नदी ब्रह्मपुत्र नदी में अगर बाढ़ आ गया तो 1-1 ठो पावरोटी लेकर के, 1-1 ठो लेमचूस लेकर के बांटने पहुंच जाएंगे और 10-10 रुपया सबको देना शुरू कर देंगे, है ना। और नाव में बैठ करके, फॉर्च्यूनर कार में बैठ करके, और 1-1 ठो ब्रेड दे दिया, 1-1 ठो लेमचूस दे दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जो है ना यादव समाज से जीते हो। लॉरेंस बिश्नोई को आप महानायक बना रहे हैं। न तो मैं सपोर्ट करता हूं न विरोध करता हूं, लेकिन जैसा आवाज आ रही है आवाम की, आवाम उनको हीरो बनाना चाहती है, सराखों पर बिठाना चाहती है। मेरा क्या औकात है? मैं तो न संवैधानिक पद पर बैठा हूं, न कोई सरकारी नौकर हूं मैं। इसलिए मैं तो एक साधारण सा जनरल सा यहाँ का ये नागरिक हूं। अभी देख रहे चुनाव लड़ने की भी खबरें सामने में आ रही है। महाराष्ट्र की एक पार्टी ने उनको विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए ऑफर किया। आपको क्या लगता है लॉरेंस बिश्नोई जो है वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं? अरे भैया, भारत देश में इतना जो है ना अपराधी है कि साला जेल कम पड़ गया है, उसको जो संसद भवन में एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो एक और अपराधी के रूप में सही आप अपराधी मानते हो, मैं तो नहीं मानता, उनको कुछ भी नहीं मानता, क्योंकि उनका अपराध साबित नहीं हुआ। आप जब तक उनका सामने उनका बाइट लेकर के आइएगा, उनसे इंटरव्यू लेके आइएगा, वो अगर गच्छे हैं कि हाँ मैं ये काम किया हूँ, तब मैं उनको मानूंगा उनका अपराध को, है ना। फिलहाल मैं नहीं मानता हूं। जब तक कानून नहीं बोले तब तक मैं नहीं मानता हूं। अगर आप उनको भी चुनाव अगर लड़वाते हैं, अगर जीत जाए संसद भवन में, तो बहुत 1-2-4 अपराधी घुसे हुए हैं, एक और सही, क्या दिक्कत है? अपराधी है सही। ये तो हम तो उनको क्रांतिकारी के रूप में देख रहे हैं। क्रांतिकारी है ना हुआ जी, क्योंकि नहीं मैं क्रांतिकारी जैसा कि आवाम बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, मेरा व्यक्तिगत रूप नहीं। लोग कह रहे हैं कि भैया ये भगत सिंह का फोटो रखते हैं मैं अपने पीछे, तो क्रांतिकारी थे ना भगत सिंह जी, तो अपने पीछे हमेशा देखते हैं कि वो वीडियो में देखते हैं कि उनका पीछे भगत सिंह जी का फोटो है। तो मैं ना सपोर्ट करता हूँ बिश्नोई जी का और ना विरोध करता हूँ, ठीक है ना।